शादी के बाद मेरा शौहर एक बार भी मेरे करीब नहीं आया था। मैं बहुत ही ज़्यादा बेचैन थी कि आखिर मैं अपने आप को किस तरह ठंडा करूं। एक भी घर में मेरा देवर अकेला था। मैंने इसे अपने पास बुलाया और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम यास्मीन है। मेरी उम्र 17 साल है। मैं चुनिया चेक शहर में रहती हूँ। मेरी शादी खाला के बेटे से हुई थी। मेरे खाला कराची में रहती थी। मेरे शौहर का नाम शफकत था। मेरे शादी को भी 1 साल हुआ था कि मेरे शौहर ने अपना रवैया बदलना शुरू कर दिया था। मेरी फैमिली टोटल 6 अफराद पर मुश्तमिल थी। मेरे सास ससुर, मेरा शौहर, इनके 2 बहन भाई। मेरा देवर में मेरे शौहर से 3 साल छोटा था और इसकी उम्र 22 साल थी। मेरे शौहर को कोई और लड़की पसंद थी, इसलिए इन्होंने शादी की पहली रात ही मुझे बता दिया था कि मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा और मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, इसलिए बेहतर है कि तुम अपने घर चले जाओ। लेकिन मैंने अपने माँ बाप की इज्जत रखने के लिए इसके साथ ज़िंदगी गुजारने का फैसला किया था और मेरे माँ बाप ने बड़ी मुश्किल से मेरी शादी की थी। अब मैं इनका दिल नहीं तोड़ सकती थी। जब मेरे शौहर में ये बात कही तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी और मैं सारी रात रोती रहती। मेरा देवर नईम, जो कि काफ़ी खूबसूरत और हसीन नौजवान था, वो मेरा बहुत ख्याल रखता था और अक्सर मेरे कमरे में आकर बैठ जाता था। मेरा शौहर शफकत मेरे कमरे में नहीं आता था। वो सुबह काम पर चला जाता और शाम को आकर लॉन्च में ही सो जाता था। मैं कमरे में इनका इंतज़ार करती रहती और इंतज़ार करती करती सो जाती। मेरा देवर नईम फैक्ट्री में मैनेजर की जॉब करता था और मेरे शौहर का अपना कपड़े का कारोबार था। मेरे माँ बाप में एक खाते पीते घराने ने मेरा रिश्ता किया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वहाँ पर मेरी ज़िंदगी अज़ाब बन जाएगी और मेरा शौहर मुझे एक दिन घर से बाहर निकाल देगा। शाम को मेरा शौहर काम से वापस आया तो मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी, क्योंकि मेरी नई नई शादी हुई थी और मेरी खाला मुझे खाना अपने कमरे में ही देख कर जाती थी। मेरी खाला को अभी तक ये पता नहीं चला था कि मेरे बेटे ने हमारी नई दुल्हन को क्या कहा है और वो क्यों उदास रहती है। मेरी खाला जब कमरे में आती थी तो मैं इसके सामने मुस्कुरा देती थी और इसे महसूस नहीं करवाती थी। शाम के वक्त मेरा शौहर काम से वापस आया और लॉन्च में लेके दिया। वो वहाँ पर ही खाना खाता था और वहाँ पर लेकर सो जाता था। इसके घर वाले इसको कहते कि अपनी बीवी के पास सोया करो, लेकिन वो कहता कि कुछ दिन मेरी तबीयत खराब है, इसलिए मैं अपनी बीवी के पास में ही जाऊंगा। मेरा देवर नईम शाम को 10 बजे मेरे पास आया तो मेरे शौहर बाहर बैठे हुए थे। मेरा देवर मेरे पास आकर बैठ गया और मेरे से मीठी मीठी बातें करने लगा। मैं भी इसकी बातों की दीवानी होने लगी और इसकी तरफ माइल होने लगी। मुझे ये दुख भूल गया कि मेरा शौहर मेरे से बात नहीं करता और मुझे पसंद नहीं करता। इसने मुझे तलाक देने का क्या दिया है, क्योंकि मैं अब अपने देवर नईम की मोहब्बत में पागल होने लगी थी। नईम एक खूबसूरत और हसीन लड़का था। नईम को देख के मेरा दिल करता जिसके साथ मैं वो सब कुछ करूं जो मैं अपने मियाँ के साथ करना चाहती थी, और मैंने अपने देवर नईम को अपने दिल की दुनिया का बादशाह बना लिया था। नईम मुझे कहने लगा कि भाभी, शफकत भाई क्यों आपके कमरे में नहीं आते और क्यों आपसे वो सब कुछ नहीं करते जो शादी के बाद एक मर्द अपनी बीवी से करता है। तो मैंने इसको कहा कि तुम्हारे भाई मुझे पसंद नहीं करते, हालांकि मैं इंतहा की खूबसूरत थी और यही लड़के मेरे पीछे पागल थे। लेकिन मेरे माँ बाप बहुत सख्त थे, इसलिए मैंने कभी भी किसी लड़के से नाजायज़ ताल्लुक़ कायम नहीं किया था और मैं ही किसी को कभी दिल दिया था। लेकिन अपने खाला के घर आने के बाद ना जाने क्यों मैं अपने देवर नईम की मोहब्बत में मुब्तला हो गई थी। मेरे देवर हर घंटे बाद मेरे कमरे में चक्कर लगाता और मेरे पास आकर बैठ जाता। वो मेरा हाथ अपने हाथों में थाम लेता था। वो मेरे अंदर एक खुशी की लहर दौड़ जाती। वो मेरे लिए सबसे छुप कर चॉकलेट लेकर आता था जो वह बड़े शौक से खाती थी। बस इस चॉकलेट ने ही मुझे अपने देवर नईम का दीवाना बना दिया था। कुछ दिन बाद मैंने उसे तलाक का दावा कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं इसके साथ खुश नहीं रह सकती और ना ही वो मुझे कभी अपनाएगा। जब ये बात मेरे देवर को पता चली तो वो बहुत गुस्सा हुए और अपने भाई के साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया था। लेकिन मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी थी और हमारे घर में कहराम मच गया था। मेरे माँ बाप भी आ गए थे
اور سب اکٹھے بیٹھ کر بات کر رہے تھے۔ میرا شوہر کہہ رہا تھا میں یاسمین کو نہیں رکھوں گا، لیکن میرے خالہ اپنے بیٹے کو کافی ڈانٹ رہی تھی کہ اس میں کیا کمی ہے اور تم اس کو کیوں نہیں رکھنا چاہتے، لیکن میرے شوہر شفقت میں ان کو بتا دیا تھا کہ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں، میں کبھی بھی یاسمین کو اپنانے والا نہیں۔ اس لیے شفقت نے سب کے سامنے مجھے 3 بار طلاق دے دی تھی۔ لیکن ان سب لوگوں میں میرا دیور نعیم بھی تھا۔ نعیم میرے پاس آیا اور اس نے میرا بازو پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ میں یاسمین کے ساتھ شادی کروں گا اور میں یاسمین سے محبت کرتا ہوں۔ یہ دیکھ کر میرے شوہر کے ماتھے پر پسینہ آنے لگا تھا اور وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئے تھے اور میرے خاندان والوں کو کہنے لگے تھے کہ دیکھ لی اپنی بیٹی کی کرتوت، وہ مجھ سے چوری چھپتے اپنے دیور سے ہی ایسے تعلقات بنا رہی تھی، حالانکہ میں نے آج تک دیور کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ میں بالکل اس سے محبت کرتی تھی، لیکن ابھی تک میں نے اس کو اپنے پاس آنے نہیں دیا تھا۔ میرے سسرال والوں میں میری خالہ مان گئی تھی اور اس نے اپنے چھوٹے بیٹے نعیم سے میرا نکاح کرنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ سب لوگوں نے رضامندی کر لی تھی اور میرا شوہر گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اس نے علیحدہ مکان لے لیا تھا اور وہاں پر شادی کر لی تھی۔ میرے دیور نعیم نے مجھے اپنا لیا تھا اور اپنانے کے بعد وہ میرے سے محبت کرنے لگا تھا۔ میں بھی اس کی محبت میں پاگل تھی اور ہر روز اس کے ساتھ میچ کھیلا کرتی تھی۔ مجھے میچ کھیلنے کے بعد کافی راحت ملتی تھی کیونکہ مجھے نعیم سے محبت تھی اور وہ بہت خوبصورت اور محبت کرنے والا شوہر ثابت ہوا تھا۔ نعیم بس مجھ سے کہتا تھا کہ تم نے کوئی بھی کام نہیں کرنا، میں جب اپنی جاب سے واپس آؤں تو تم ایک اچھا سا جوڑا پہن کر میرے سامنے بیٹھ جایا کرنا، بس پھر ہم ایک دوسرے سے محبت کریں گے اور سو جائیں گے۔ اب یہ ہمارے ڈیلی کی روٹین بن چکی تھی اور نعیم مجھے بہت پیار کرتا تھا۔ میں بھی اس کی محبت میں پاگل ہو چکی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔